आप देख रहे हैं जनवक्ता न्यूज, आपको रखे अपडेट। नमस्कार। दिल्ली में इन दिनों निजी स्कूलों द्वारा फीस बढ़ाए जाने को लेकर बेहद अफरा तफरी है। जहां एक तरफ बच्चों के पेरेंट्स शिक्षा निदेशालय और स्कूल के बीच चक्कर काट रहे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर इस मुद्दे को लेकर दिल्ली के दोनों राजनीतिक दल आमने सामने हैं। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली में सरकार है, इसलिए आम आदमी पार्टी उस पर इस मुद्दे को लेकर बेहद हमलावर रुख अख्तियार किए हुए है। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली सरकार पर बेहद गंभीर आरोप लगाए हैं। उसका कहना है कि दिल्ली सरकार शिक्षा माफिया से सीधा मिली हुई है। इसके लिए उन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कुछ सबूत भी जारी किए हैं। मूल उद्देश्य ये है कि दिल्ली में किसी तरीके से स्कूलों की फीस बढ़े। वो संस्था और उस संस्था का संयोजक भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री के चुनाव प्रचार के अंदर मौजूद है, उनकी पार्टी का पदाधिकारी है। अगर आपके बच्चे दिल्ली के प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बेहद जरूरी है। आपके बच्चों की फीस बढ़ाकर आपकी जेब पर डाका डालने वाले दिल्ली के एजुकेशन माफिया का चेहरा सामने आ गया है। सबसे पहले ये तस्वीर आप ध्यान से देखिए। भरत अरोड़ा नाम का ये शख्स दिल्ली के सभी प्राइवेट स्कूलों की एक्शन कमेटी का अध्यक्ष है। ये एक्शन कमेटी सुनिश्चित करती है कि प्राइवेट स्कूलों को पेरेंट्स से मोटी फीस मिलती रहे। अब आप भरत अरोड़ा की पोस्ट की गई दूसरी तस्वीरें देखिए। ये भरत अरोड़ा जो दिल्ली के प्राइवेट स्कूल माफिया का किंगपिन है, इसने खुद मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के लिए प्रचार किया। दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनाने के लिए गली गली घूमा। क्यों? क्योंकि इसे किसी भी कीमत पर दिल्ली में बीजेपी की सरकार चाहिए थी, ताकि प्राइवेट स्कूल मनमाने तरीके से जनता से अनाप शनाप फीस वसूल सके। इतना ही नहीं, बीजेपी से इसका सीधा संबंध देखिए। ये बीजेपी दिल्ली की कार्यकारिणी का सदस्य और शिक्षा प्रकोष्ठ का संयोजक है। यानी दिल्ली का एजुकेशन माफिया खुद बीजेपी और सीएम रेखा गुप्ता ने ही खड़ा किया है। पिछले 10 साल में केजरीवाल सरकार ने इस माफिया को फीस बढ़ाने से रोके रखा, पेरेंट्स को प्राइवेट स्कूलों से रिफंड दिलवाया, इन पर लगाम लगा कर रखी थी। इसी वजह से ये बार बार केजरीवाल सरकार के खिलाफ कोर्ट में जाता रहा, लेकिन इनकी एक न चली। और अब जैसे ही दिल्ली में बीजेपी की सरकार आई, वैसे ही दिल्ली के सभी प्राइवेट स्कूलों ने धड़ल्ले से फीस बढ़ा दी। कुछ स्कूलों ने 80% तक फीस बढ़ाई। न कोई उन्हें रोकने वाला है, न कोई टोकने वाला। बच्चों को फीस न देने पर जलील किया जा रहा। प्राइवेट स्कूल माफिया के सरगना भरत अरोड़ा के नेतृत्व में, क्योंकि भरत अरोड़ा को खुद दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का संरक्षण मिला हुआ है। 6 अप्रैल को दोपहर 1 बजे आशीष सूद जी के निवास पर उनकी मीटिंग प्राइवेट स्कूल के मालिकों से हुई। इस मीटिंग में प्राइवेट स्कूल के मालिकों को आश्वासन दिया गया है कि उनके खिलाफ कोई भी कड़ी कार्रवाई नहीं होगी। उनको बोला गया माता पिता के प्रोटेस्ट की वजह से, आम आदमी पार्टी का मुद्दा उठाने की वजह से मुद्दा गर्म है, लेकिन जैसे ही मुद्दा ठंडा होगा तो एक आदेश दिल्ली सरकार की तरफ से निकाला जाएगा, जिसमें दिल्ली के हर प्राइवेट स्कूल को हर साल 10% फीस बढ़ाने की खुली छूट दी जाएगी। दिल्ली विधानसभा में नेता विपक्ष और दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी ने भी भारतीय जनता पार्टी पर जमकर हमला बोला और कहा कि शिक्षा मंत्री आशीष सूद इन माफियाओं को संरक्षण दे रहे हैं। इस मुद्दे पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आज उन्होंने दिल्ली सरकार से कई सवाल किए हैं। दिल्ली के शिक्षा मंत्री आशीष सूद जी से कुछ सवाल पूछना चाहते। सबसे पहली बात वो इस जवाब दें, क्या 6 अप्रैल को संडे के दिन दोपहर को 1 बजे उनके घर में कोई ऐसी मीटिंग हुई थी कि नहीं हुई थी, जिसमें दिल्ली के बड़े बड़े प्राइवेट स्कूल के मालिक आए हुए थे, उनकी मैनेजमेंट आई थी? मेरा आशीष सूद जी से दूसरा सवाल कि क्या ऐसा आश्वासन दिया गया है प्राइवेट स्कूलों को कि जल्द ही ऐसा ऑर्डर निकाला जाएगा जिसमें उनको हर साल बिना किसी परमिशन, बिना किसी ऑडिट के 10% फीस बढ़ाने का अधिकार मिल जाएगा? और तीसरी बात कि दिल्ली के माता पिता को उनको धोखा देने के लिए आपने इन प्राइवेट स्कूलों से कितने पैसे लिए हैं, ये आशीष सूद जी सभी दिल्ली वालों को बताएं। इस सांठगांठ के सूत्रधार भरत अरोड़ा, जो एक्शन कमेटी ऑफ प्राइवेट स्कूल्स के चेयरमैन
चेयरमैन हैं, खुद माउंट आबू ग्रुप ऑफ प्राइवेट स्कूल्स के चेयरमैन हैं, उनके माध्यम से ये सांठ-गांठ चल रही है। आतिशी के सवालों पर सरकार क्या सफाई देगी ये तो वक्त बताएगा, लेकिन फिलहाल तो निजी स्कूलों द्वारा बढ़ाई गई फीस को वापस लेने के लिए बच्चों के अभिभावक अपना काम धंधा छोड़कर इनके चक्कर लगाने को मजबूर हैं। जनवक्ता न्यूज, दिल्ली।